शब्द भावना में रंग भर उन्हें खुले आकाश में विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। शब्द मनुष्य के आत्मा का एक अंग है जो समय समय पर विभिन्न कालखंडों को रूप देता है। जब शब्द रंग से मिलता है तो जीवन कलामय हो जाता है। ऐसे ही एक महोत्सव की कल्पना उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, राष्ट्रीय कला मंच, थिंक इंडिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने की। 26 से 28 नवंबर 2018 को ये महोत्सव विविध रूपों में लोगों के सामने आया। इस महोत्सव में लोगों को साहित्य, सिनेमा, मीडिया से जुड़े लोगों से न सिर्फ मिलने का मौका मिला, बल्कि इन 3 दिनों में महोत्सव ने उन्हें साहित्य, सिनेमा और मीडिया में हो रहे परिवर्तन से रूबरू करवाया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश भर के कॉलेज कैंपसों में पढ़ने वाले छात्रों को एक विशेष प्रकार के विषयों में दक्षता प्रदान करना है। जैसे भारत की महान कलाएं हैं, भारत की कलाओं के बारे में, लोक कलाओं के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उनसे युवाओं का परिचय कराना और भारत का जो एक विश्व स्तरीय श्रेष्ठ साहित्य रहा है उस साहित्य से युवाओं को रूबरू कराना और उस साहित्य के क्षेत्र में अपने करियर की संभावनाओं को तलाशना, वहाँ एक बड़ा मंच उनको मिले। इस महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक के द्वारा हुई। अपने संबोधन में उन्होंने इस महोत्सव के विषयों को काफी सराहा। ये 3 दिवसीय आपका आयोजन है और 5 सत्रों में विचार विनिमय आपको करना है। विषय कौन से हैं? तो विषय सिनेमा और समाज, दूसरा विषय है मीडिया और संस्कृति, तीसरा विषय है साहित्यकारों की दृष्टि में भविष्य का भारत, चौथा विषय है कला साहित्य में भारतीय विचार और 5वां विषय है साहित्य आज और कल। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उद्घाटन सत्र में मशहूर स्क्रिप्ट राइटर अद्वैता काला ने साहित्य और समाज के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने केरल की घटनाओं पर लिखे अपने अनुभवों को लोगों से साझा किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा श्रेय दिया कह के कि जो मैंने केरल में जो घटनाएं घट रही थी बहुत दशकों से स्वयंसेवकों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं, छात्राओं के साथ, और ये बिल्कुल मुझे सीधे पत्रकारिता के द्वार पे लाती है। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं लेखिका हूँ, मैं पटकथा लिखती हूँ, मैं पत्रकारिता नहीं करती। पर इस विषय की वजह से मैं वहाँ गई, मैं कन्नूर गई, मैं केरल गई, मैं लौटी, मैंने इसके बारे में लिखा, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और वही लिखा जो पब्लिक डोमेन में था। और अगर कोई निष्पक्ष पत्रकार होता तो आज तक वो सामने आता, और अगर सामने आ जाता तो कितनी जिंदगी बच जाती। मुख्य वक्ता श्री हरि बोरीकर जी ने साहित्य को भारतीय परंपराओं का संवाहक बताया। जहां तक मीडिया, साहित्य, इन सब विषयों के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या सही में मैं यहाँ बैठे सभी छात्रों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने छात्र कविताएं करते हैं? हम में से कितने छात्र आर्टिकल लिखते हैं?
और कितने छात्र ऐसे हैं कि जो मीडिया में जाना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, प्रिंट मीडिया होगा, लेकिन मीडिया के एक स्तंभकार हम बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबका अभिनंदन है। शब्द रंग महोत्सव के पहले दिन भारी संख्या में छात्र एवं छात्राओं को महोत्सव में आए विद्वानों से सवाल जवाब करते देखा गया। पहले दिन के दूसरे सत्र सिनेमा और समाज में बॉलीवुड और साहित्य जगत से लोगों का जमावड़ा लगा था। करण आनंद, अतुल श्रीवास्तव, इनके अलावा शालिनी शाह, प्रोफेसर गोविंद पांडे और अन्य वक्ताओं ने सिनेमा और साहित्य के बीच संबंध और बदलाव पर अपने विचार रखे। अगर हम फिल्म डायरेक्ट किसी उद्देश्य के लिए बनाए, डायरेक्ट ये समाज सुधार फिल्म बनाए, तो उसमें सिर्फ कई पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं। क्योंकि फिल्म सिनेमा में क्या होता है कि फिल्म बनने से पहले प्रोसेस स्क्रिप्ट का होता है, स्क्रिप्ट से पहले फाइनेंसर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, पैसा लगता है, फिर पैसा कैसे निकाला जाए, फिर फिल्म कैसे रिलीज हो, ये प्रोसेस है, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। प्रोफेसर गोविंद पांडे ने सिनेमा के सुनहरे सफर की याद दिलाई। 47 में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हम स्वतंत्रता की खुमारी में डूबे हुए थे और हमारा सिनेमा भी स्वतंत्रता की खुमारी में डूबा हुआ था। निर्देशक ऐसी फिल्में बनाया करते थे जिसमें स्वतंत्रता की बातें होती थी, सच्चाई की बातें होती थी, ईमानदारी की बातें होती थी। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो कौन होता था? अगर आप सिनेमा के प्रोटैगनिस्ट को देखें तो चाहे श्री 420 का प्रोटैगनिस्ट हो, चाहे जागते रहो हो, चाहे आपका 2 बीघा जमीन हो, कहीं गांव से आया हुआ एक ऐसा सच्चा आदमी होता था जो शहर आके अपनी दुनिया बदलना चाहता था। लेकिन शहरों के माया जाल में वो इस तरह से फंसता था कि 2 बीघा जमीन का शंभू मंटो कभी अपने गांव वापस नहीं जा पाया। सिनेमा और साहित्य सत्र के बाद वहां उपस्थित लोगों ने विशेषज्ञों से काफी सवाल पूछे। दिन ढलते ढलते महोत्सव में चांद निकल आया और रात में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को खूब सराहा। दूसरे दिन की शुरुआत मीडिया और समाज सत्र से हुई। इस सत्र में मीडिया और साहित्य जगत से लोगों ने अपने विचार जनता के सामने रखे। इस सत्र को संबोधित करते हुए दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक आशुतोष शुक्ल जी ने कहा कि मीडिया संस्कृति का एक हिस्सा है। पत्रकारिता समाज को ढोल की तरह बजाकर जगाने का कार्य करता है। इसी सत्र में राजनाथ सिंह सूर्य, प्रोफेसर अरुण भगत, जितेंद्र तिवारी, आशुतोष भटनागर व वीरेंद्र आर्य ने हिस्सा लिया। ये सत्र काफी रोचक रहा और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने इसको इस तरह से प्लान किया था कि इसमें जो है देश भर के ऐसे बुद्धिजीवी और विचारक और साहित्यकार आएँ जो साहित्य को भारतीय नज़रिए से देखते हों, राष्ट्रवादी नज़रिए से देखते हों, और विशेषकर जो वामपंथ का एक औपनिवेशिक और पाश्चात्य बोध जो हावी हो चुका है हमारे साहित्यिक संस्कारों पर, उन संस्कारों के निषेध के लिए, उन संस्कारों के निराकरण के लिए हम प्रयत्नशील हैं और कोशिश कर रहे हैं। शब्द रंग उसी संकल्पना के तहत ये एक विराट आयोजन हमने किया है और हमें खुशी है कि ये जो हमारा महोत्सव है ये अभी तक सफल हुआ है। दूसरे दिन के दूसरे सत्र में साहित्यकारों की दृष्टि में भारत विषय पर चर्चा के लिए प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, युवा कवि गौरव चौहान, डॉक्टर सर्वेश, डॉक्टर रचना शर्मा एवं भाषा संस्थान के डॉक्टर राजनारायण शुक्ल ने अपने विचार रखे। ये जो साहित्यकारों की दृष्टि में भविष्य का भारत का विषय रखा गया, ये सोच समझ करके रखा गया और इसमें भी सहभागी आप युवाओं को बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया सहभागी क्योंकि साहित्यकारों की दृष्टि में जो भविष्य का भारत है उसकी तस्वीर जो निकल करके आएगी वो कहाँ जानी चाहिए, उसको धारण करने वाला कौन होना चाहिए,
उसको इस देश में लेकर के चलने वाला कौन होना चाहिए? तो वो जब तक आज की युवा पीढ़ी नहीं होगी, तब तक देश के बारे में जो सपना आज का साहित्यकार देखता है या पुराने साहित्यकारों ने देखा है, वो जब तक नए रचनाकार पैदा नहीं करेगा, तब तक जिस भविष्य के भारत की तस्वीर देखी जा रही है वो तस्वीर पूरी नहीं हो सकती है, उसमें रंग नहीं भरे जा सकते हैं। सच्चिदानंद जोशी ने कहा, साहित्य की समझ पैदा करवाना साहित्यकारों का सर्वप्रथम दायित्व है। उन्होंने बताया कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वहीं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव ने साहित्य को चेतना जगाने वाला उपकरण बताया। उन्होंने कहा कि कभी कभी साहित्यकार की रचना उसकी विचारधारा के विपरीत भी बह जाती है। युवा कवि गौरव चौहान के पंक्तियों ने पूरे हाल को गुंजा दिया। भारत माता की जय के नारे लगने लगे और भारत माता के लिए उनकी ओजस्वी वाणी ने वहां बैठे युवाओं के रंगों में उफान ला दिया। कवि हूं कलम का सिपाही, मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। कवि हूं कलम का सिपाही, मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं। शब्द रंग तीसरे दिन अपने पूरे रंग में नजर आ रहा था। कहीं एक तरफ प्रदर्शनी में ऋग्वेद, सामवेद और विवेकानंद के साथ बच्चे अपनी सेल्फी ले रहे थे, तो कहीं अटल जी लोगों को लुभा रहे थे। वातावरण कुछ ऐसा हो गया था कि चारों तरफ ज्ञान की पाठशाला लगी। लोग 3 दिन से लगातार साहित्य, मीडिया एवं सिनेमा से जुड़े लोगों के विचार सुन रहे थे और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। और आज का जो दिन हमारा चल रहा है, आज के दिन काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आ रखे हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं अबाउट कैसे लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स इस लिटरेचर को आगे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका बढ़ा सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ अ काइंड फेस्ट हो रहा है यूपी में पहली बार। ये इसका पहला वर्जन है, पहला एडिशन है एंड आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब ये जयपुर लिटरेचर या बैंगलोर लिटरेचर जैसा होने लगेगा। ये पेंटिंग मैंने बनाई है कि इंडियन कल्चर पे, और श्रवण कुमार को दिखाया है माता पिता के सेवा के रूप में। इंडियन कल्चर ये भी आता है कि माता पिता की सेवा करी जाए। मुझे ऐसा मैं कल भी अपने दोस्त को बता रही थी कि एक अच्छा स्टार्ट है ये, कि आप एक संस्कृति को एक सिनेमा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिनेमा आ रहा है कमर्शलाइज सिनेमा हो गया है। कि अगर आप जो एक असली जो साहित्य का जो सिनेमा हम पहले देखते थे वो कहीं दूर सा छूट रहा है, उसको बांधने के लिए ये जो एक ऐसे इवेंट जो कराते हैं, ये सारा श्रेय जाता है उनको। तीसरे दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। साहित्य आजकल की शुरुआत होते होते पूरा हाल भर चुका था, कहीं किसी और जगह नहीं थी। सत्र में सुरेंद्र दुबे, प्रोफेसर सदानंद गुप्ता, प्रोफेसर प्रवन अग्रवाल और प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने साहित्य आजकल पर चर्चा की। साहित्यकारों ने नए साहित्य में रचना धर्मिता के ऊपर चर्चा किया। उन्होंने नारी विमर्श में सिर्फ देह विमर्श की निंदा करते हुए कहा कि हमें छद्म साहित्य के खतरे से निकलना होगा। बाकी के साहित्यकारों ने अपनी बात रखते हुए साहित्य में हो रहे बदलाव से लोगों को रूबरू कराया। इसीलिए भले ही हमारे आचार्यों ने जिस समय साहित्य के प्रयोजन निश्चित किए थे, उस समय यश, अर्थ, काम, लोक कल्याण आदि उन्होंने एक शाश्वत तत्व निश्चित कर दिए थे। लेकिन समय के साथ साथ जब काल बदलता है, परिस्थिति बदलती है, स्थिति बदलती है, तो ये शाश्वत प्रयोजन चलते हुए भी समय विशेष के अनुसार नए नए प्रयोजन जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते थे। शब्द रंग के समापन की घड़ी आ चुकी थी। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने इस तरह के आयोजन को समय की आवश्यकता बताया। इसे एक सफल समारोह कहा। उन्होंने सामने बैठे युवाओं से साहित्य में हो रहे प्रयोगों की जानकारी रखने के लिए कहा।
बताना चाहता था कि हमारा शब्द रंग साहित्य कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छा यहाँ पर नियोजन किया गया है। बच्चों के लिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप बहुत संख्या में यहाँ पर आए हो और आपने अलग अलग सत्र में अलग अलग चीज़ सुना होगा, लेकिन आज साहित्य, संगीत और कला, इन चारों का जो समागम अगर नहीं होता तो हम पूर्ण व्यक्तित्व हमारा जो है वो अच्छा नहीं बन पाता। इसलिए आप सबसे मेरा यही कहना है कि हम सब लोग आज के नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सुनिश्चित कर सके। समापन समारोह के मुख्य वक्ता श्री श्रीनिवास जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री ABVP ने कहा कि इस तरह के महोत्सव राष्ट्रीयता का भाव जगाने के लिए किया जाना चाहिए। मित्रों, जब ये अनुभूति समाप्त होती है तो मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि आप जैसे किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही अच्छे कलाकार को कहा कि मुझे हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। वो कलाकार पूछता है कि आपके हनुमान जी कैसे हैं? आप उसका वर्णन करते हैं। 3 दिन के बाद मूर्ति तैयार होती है और जब ये व्यक्ति मूर्तिकार के पास, जो विश्व का प्रसिद्ध मूर्तिकार है, उसके पास जाता है, जैसे मूर्ति का आवरण कपड़ा हटता है तो देखता है कि वहां एक बंदर का फोटो है। दोनों में झगड़ा होगा। ये कहता है तूने मेरे हनुमान जी को बंदर क्यों बना दिया? कलाकार कहता है तुमने जो वर्णन किया था मैंने वो बना दिया। कि अगर राष्ट्र की, संस्कृति की, परंपरा की अनुभूति समाप्त हो गई तो आप भी हनुमान जी को अनुभव के आधार पर केवल बंदर बना देंगे, कभी भी हनुमान जी उसमें नहीं समझेंगे। यही साहित्य और कला के साथ इस राष्ट्र के समन्वय का विषय है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने इस अवसर पर हिंदी और पत्रकारिता के जाने माने चेहरों को उत्तर प्रदेश भाषा शिल्प भाषा मित्र सम्मान से नवाजा। इस पूरे महोत्सव के पीछे रहकर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका सफल आयोजन किया। सभी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, पर राज नारायण शुक्ल, सर्वेश जी, प्रोफेसर गोविंद पांडे, रमेश गढ़िया जी, घनश्याम जी, सत्यम गुप्ता, सौरभ मिश्रा, सिद्धार्थ दुबे, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार सहयोग कर, मेहनत कर इसे सफल बनाया। BBAU का पत्रकारिता विभाग और हिंदी विभाग ने इसे सफल बनाने में अहम योगदान दिया। शब्द रंग महोत्सव 3 दिन लखनऊ में साहित्य, मीडिया और सिनेमा का एक ऐसा उत्सव रहा जिसे देखने के लिए हर साल लोग आते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ चलते हैं कि ये अंत नहीं है, शब्द रंग की शुरुआत है।